हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैटवेव्स एंड ये हमारे नकर्स बैच का सेकेंड लेक्चर है फॉर लॉजिकल रीजनिंग। पहली क्लास थी हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। आज सेकेंड क्लास है विच इज़ रिलेटेड टू कंक्लूजन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. So first look at why is this session so important. So firstly we'll learn about what is a conclusion and how you can find a conclusion in a given passage, and at last there are some questions which are given for your practice. So let's understand the basic parts of a CR passage. CR means critical reasoning passage. It contains a premise which includes some sort of statements that lead to a valid conclusion. It includes assumption. It is not written, but it is essential to lead to a valid conclusion. And at last, conclusion, it is a statement that is reached based on premises and assumptions. Now let's look at what actually a conclusion is. Conclusion means the point that the author is trying to prove or convince on what about based on the given facts. कंक्लूजन लाइक एक वो चीज़ होती है कि जिससे ऑथर ने जो भी प्रेमिस दिए हुए हैं उससे हम क्या रिजल्ट हम लोग डिराइव कर सकते हैं. दैट इज योर कंक्लूजन. It is based on the information given in the argument. It is basically supported by one or more premise, statements that provide any kind of reasoning, evidence, fact, statement. कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी, कुछ भी आपको स्टेटमेंट्स दिए होंगे, कुछ एविडेंस दिए होंगे, कुछ स्टैट्स दिए होंगे, उसके बेसिस पर आपको कोई रिजल्ट निकालना होता है. दैट इज योर कंक्लूजन. An argument generally consists of premise and conclusion. एक आर्ग्यूमेंट में प्रेमिस होता है, कंक्लूजन होता है एंड assumption which is hidden, लेकिन it is an important part of an argument. Now let's look at an example. So first is your premise 1 which states that all humans are mortal. Premise 2, Socrates is a human. तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा? पहले प्रेमिस में बोला हुआ है कि जो सारे ह्यूमंस हैं वो मॉर्टल है और सुक्राट्स एक ह्यूमन है. तो लॉजिकली वी कैन से दैट सुक्राट्स इज ऑल्सो मॉर्टल. तो दैट इज योर कंक्लूजन कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे हम क्या रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं. दैट इज योर कंक्लूजन. इट इज़ द रीज़न वाई द ऑथर हैज़ रिटन द एंटायर पैसेज. ऑथर का कुछ ना कुछ कोई मेन आइडिया होगा, कुछ उसका बेस होगा, कुछ क्रक्स होगा जिसपे उसका पूरा पैसेज बेस्ड होगा. दैट इज योर कंक्लूजन. इट इज द रीजन वाई द ऑथर हैज रिटन द एंटायर पैसेज. इट इज द मेन क्लेम दैट द डेटा, सब पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनेशन आर यूज टू कन्वे. यानी कि जो भी आपका पैसेज में जो भी डेटा, जो भी एक्सप्लेनेशन हुई है वो आपके कंक्लूजन को जस्टिफाई करेगा. उनकी मदद से ही आप एक कंक्लूजन तक पहुंचोगे. इट मे और मे नॉट बी रिटन इन द पैसेज. ये डायरेक्टली भी दिया हो सकता है या फिर आपको जो भी आपके स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपके जो प्रेमिस है उसके थ्रू हमें अपने आप समझना होता है. तो ये दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन द पैसेज. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जो आपका कंक्लूजन होगा हमेशा वो पैसेज से रिलेटेड होगा. अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी पैसेज में नहीं दी हुई है तो वो चीज़ कंक्लूजन के अंदर नहीं आएगी. कंक्लूजन उसी चीज़ से निकलेगा जो भी आपको फैक्ट्स, आपके डेटाज जो भी आपके पैसेजेस में दिए हुए हैं उसी से ही आपका कंक्लूजन निकलेगा. आउटसाइड की नॉलेज से नहीं निकलेगा. जो पैसेज में दिया हुआ है बस उसी तक आपको लिमिटेड रहना है, उससे आगे नहीं जाना. Words and phrases like to sum up, all in all, in summary, to conclude, in closing, finally, it may be concluded, to summarize. So all these words indicate that there is a conclusion. Basically ये पैराग्राफ के एंड में होते हैं मोस्टली. तो ये वर्ड से आपको पता चल जाता है कि हाँ अब यहाँ पे आपका जो पूरा पैसेज है वो समअप करा हुआ है. जनरली पैसेज का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है पर कभी कभी वेरिएशंस तो होते ही हैं. पर बेसिक स्ट्रक्चर आपके पैसेज का इसी टाइप से होगा. पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी, इंट्रोडक्शन दिया होगा, देन आपके फिर फैक्ट्स दिए होंगे, एक्सप्लेनेशन दी होगी एंड लास्ट में कुछ फ्रेजेस, कुछ वर्ड्स को यूज़ कर करके आपको पूरा कंक्लूजन दिया होगा. नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ टू फाइंड अ कंक्लूजन. The conclusion is usually the statement that answers the question, what is the author trying to prove? कंक्लूजन वो स्टेटमेंट होता है जो कि इस क्वेश्चन को आंसर करेगा कि जो ऑथर है वो क्या प्रूव करना चाह रहा है. उसने एक पैसेज लिखा है, उसने एक आर्टिकल लिखा है,
तो उसके थ्रू ऑथर क्या कहना चाह रहा है, दैट इज योर कंक्लूजन. Now the question comes, the correct answer in critical reasoning question depends. It depends on logic or evidence or both or knowledge. तो उसका करेक्ट आंसर होगा बोथ. अगर मान लो कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है जैसे ये है, ऑल एलिफेंट्स फ्लाई एंड आई एम एन एलिफेंट, तो इससे क्या कंक्लूजन निकल सकता है, आई कैन फ्लाई. ये मैंने कैसे निकाला, ये मैंने लॉजिकली निकाला. अब इसका कोई एविडेंस नहीं है, अगर कोई एविडेंस मांगने जाए मुझसे, क्योंकि ये चीज़ इरेलीवेंट है, लेकिन लॉजिकली देखें तो ये करेक्ट है. तो आपके कंक्लूजन या भी कोई करेक्ट आंसर होने के लिए आपके आपकी रीजनिंग में या तो लॉजिक होना चाहिए या एविडेंस होना चाहिए या दोनों चीज़ें होनी चाहिए. लेकिन नॉलेज नॉलेज क्रिटिकल रीजनिंग में इंपॉर्टेंट नहीं होती. क्यों? क्योंकि इसमें फिर ये चीज़ आ जाएगी, क्योंकि पैसेज के बाहर की चीज़ चली जाएगी. मान लो कोई केस है, इफ आई से दैट ए इज़ अ मर्डरर, ठीक है, देन कोई मुझसे पूछता है कि ए मर्डरर क्यों है, तो या तो मैं उसको लॉजिक दूंगी कि वो बी के साथ था, लास्ट लास्ट टाइम देखा गया था, वो रात को गया था, तो ही माइट बी द मर्डरर. ये तो मेरा लॉजिक हो गया. या मैं एविडेंस दूंगी कि सीसीटीवी फुटेज दूंगी. ठीक है, तो ये दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे. लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं जानती हूँ एक को, ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, ही हैज़ सम बैड इंटेंशंस, तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी. तो ऑलवेज रिमेंबर इन क्रिटिकल रीजनिंग, only logic and evidence is relevant, not your knowledge, right? Last may I have some practice questions. You can just pause the video and then solve them. So thank you for watching the video till the last. So make sure to like, subscribe, and this Knuckles batch is free of cost. ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होते रहेगी, आप लोग सारी सीरीज देख सकते हो. और इसकी डिटेल्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड देन आप वहाँ से उस नंबर पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएगी. और इसकी डेली प्रैक्टिस पेपर भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं. अगर आपको वो चाहिए तो आपको वो करना पड़ेगा, हमारे बैच में ज्वाइन, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप व्हाट्सएप पे उस नंबर पे मैसेज कर सकते हो. थैंक यू.